हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हम कुछ समझ रहे थे सेट थ्योरी के बेसिक्स को। लास्ट में हमने किया था पावर सेट क्या चीज़ होती है। पावर सेट मैं आपको थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको समझाया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, जैसे कि ये ए सेट है, इसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4। ये एक बड़ा सेट है। अब इसके अंदर से कितने छोटे छोटे सेट निकल सकते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सेट। जैसे कि अगर मैं इसके अलग अलग सेट बनाऊं, ये एक ओरिजिनल सेट है जिसका नाम है ए। इसमें से और छोटे छोटे कितने सेट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अलग कर दूं, ये एक अलग सेट बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। इसको मैं अलग कर लूं, ये एक अलग सेट बन गया 2। एक और मैं सेट बनाता हूँ जैसे 3, एक सेट और बनाता हूँ जैसे 4, एक सेट और बनाता हूँ जिसमें 1 2 आ जाएगा जी, एक और बनाता हूँ जिसमें 2 3 आ जाएगा एच, एक और बनाता हूँ जिसमें 1 2 3 आ जाएगा। ऐसे कई सारे सेट बनेंगे। इन सारे छोटे छोटे लेवल के सेट को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पावर सेट। और जो असली ओरिजिनल है, जिनसे ये सारे छोटे छोटे बने हैं, इस ओरिजिनल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यही मेरे को आज आपको यहीं से समझाना शुरू करना है। तो मैं आपको ये समझा चुका हूं कि पावर सेट क्या होता है, और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया है कि जो कोई एक मेन सेट है, जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से कितने छोटे छोटे पावर सेट बनेंगे उसका मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूं। क्या फॉर्मूला है? जैसे 1 2 3 4 है, तो फॉर्मूला क्या है? कितने पावर सेट बनेंगे? इसके पावर सेट बनेंगे 2 की पावर n। n मतलब 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यानी छोटे छोटे 16 सेट बनेंगे। उनमें से एक सेट 5 भी है। 5 मतलब जो सेट खाली होता है उसको हम सिंबल देते हैं सेट भाषा में 5। तो जो आज से हमने जहां से शुरू करना है वो हमारा आज का बेसिक पॉइंट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब असल सेट, मेन सेट। जैसे ये 1 2 3 4 है, इससे हमने छोटे छोटे सेट बनाए कई सारे। इन सारे छोटे छोटों को हम बोलते हैं पावर सेट, और जो मेन सेट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आपने याद रखना है यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? मेन सेट जो बड़ा वाला है, जिसके अंदर से मैंने ये छोटे छोटे बनाए हैं, उस मेन वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसका सिंबल क्या है? इसको हम मैथ में डिनोट किससे करते हैं? यू से, ऐसे। करेक्ट है ना? तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक आपके आगे क्वेश्चंस निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें मेरे को आपको समझानी है, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे समझाने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे डायरेक्टली इनका रिलेशन है। अभी तक मैं आपको कई सारी टर्म्स समझा चुका हूं। सेट क्या चीज है, पावर सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काफी चीजें मैंने आपको बताई। और आज मैंने आपको न्यू चीज क्या बताई? यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जो बड़ा वाला सेट है, जिसके अंदर से छोटे छोटे हम सेट बना सकते हैं, उस असली वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? हम यू से। आगे चलेंगे। और ये जो अगला वाला इसके हिस्सा है, अभी तक जो जो थ्योरी वाला था ना, लगभग जो छोटी छोटी टर्म्स वगैरह थी ना, वो सारी आपको समझा चुका। अब आपको फॉर्मूलाज पे जाना है कि किस किस तरह के फॉर्मूलेज इस चैप्टर में आएंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट का पहले मतलब क्या होता है? जैसे कि मैथमेटिक्स में मेरे पास कई सारे फिनोमिनाज होते हैं। जैसे मैं 2 नंबर्स को प्लस करता हूं, 2 नंबर्स को माइनस करता हूं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं। वैसे ही सेट के साथ तुम क्या कर सकते हो? 2 सेट को तुम जोड़ सकते हो, एक सेट को तुम अलग अलग कर सकते हो। कई सारी चीजें होती हैं। जैसे हम नंबर्स को प्लस करते हैं, वैसे ही सेट को भी प्लस करना हो, माइनस करना हो, उसके कई सारे फंडे होते हैं। तो आज हम धीरे धीरे सारे फंडे समझेंगे। पहला जो हमारा फंडा है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई सारे आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं निकलते वेन डायग्राम वाले, क्योंकि ये
वाला क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं होता, पर आज के बाद ये वाला क्वेश्चन हमें टोटली क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, पहले इसका नाम से क्या मतलब है। नाम यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन मतलब दो बंदे हम ए और बी, हमारी यूनियन मतलब हम दोनों साथ में मिल जाए। तो देसी भाषा में यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, जब दो सेट्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। पर क्या हमें सेट्स को जोड़ना आता है, क्या ये इतना आसान है? थोड़ा सा इसमें अलग चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल क्या ले रहा हूं, पहले मैंने एक सेट लिया, एक सेट है 2 4 6 8। बी वाला सेट क्या है, बी वाला सेट है 6 8 10 और 12। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको बोला गया है कि आप क्या करो, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का क्या मतलब है, ए और बी दोनों को साथ में जोड़ दो। कैसे जोड़ा जाता है, पहले यूनियन का सिंबल क्या होता है, ए और बी का यूनियन निकालो, मतलब पेपर में बोलेगा कोई नहीं यूनियन निकालो, पेपर में ऐसे बोला होगा जी ये निकाल के दे, इसका मतलब होता है, इस यू का मतलब होता है यूनियन। अभी आपको बताया यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी यू होता है, पर वो बड़ा वाला यू होगा, ऐसे वाला। दो सेट के बीच में यू लिखा है, मतलब वो बोल रहा है ए और बी इन दोनों सेट का क्या करके दे, यूनियन, मतलब इन दोनों को साथ में जोड़ के मेरे को बता। ये तो बात समझ आ गई, यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये वाला। अब दिक्कत क्या है, इन दोनों सेट को जोड़ने का कोई रूल है। रूल क्या है, इन दोनों सेट में जो भी कोई नंबर्स कॉमन है, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, वो एक ही बार लिखने हैं बस। बाकी जो जो ए में है और जो जो बी में है सारा कुछ एक ही सेट में डाल देना है, उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे कि यहां पे ए यूनियन बी करना है मेरे को, ए में क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, लिख दिया। बी में क्या है 6 और 8, 6 और 8 इधर भी था इधर भी था, एक बार लिख लिया ना। तो जो कोई नंबर्स दोनों में रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना। तो 6 और 8 तो एक बार लिख चुका, नहीं लिखना। बचा क्या 10 और 12, बस ए यूनियन बी हो गया। बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, पर एटलीस्ट हमें छोटे छोटे रूल्स पता होने चाहिए। जो रूल्स आपको पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं। पहला रूल कि यूनियन का सिंबल क्या होता है, ए और बी के बीच में यू टाइप का लिखा होगा, मतलब वो आपसे बोल रहा है ए और बी सेट का यूनियन बना के दे। सेकंड जो रूल आपको याद रखना है, ए और बी में अगर कोई नंबर्स दोनों में है, जैसे ए में 6 और 8 है इस एग्जांपल में, और बी में भी 6 और 8 है, तो वो एक ही बार लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना, बस। और ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको और रूल्स करवाऊंगा इसके, या और एग्जांपल्स करवाऊंगा इसकी एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम तो हम बेसिक को क्लियर कर पाए। एग्जांपल नंबर 2, जैसे ए सेट है, इस पे लिखा हुआ है AEIOU, और बी वाला सेट है, बी सेट में लिखा हुआ है OEA। अब आपसे पूछ रहे हैं ए यूनियन बी निकाल, कोई दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी में AEIOU पहले लिख लेता हूं। अब इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख दिया। तो ए यूनियन बी क्या बन गया मेरा, सिंपल है, समझ आ गया आई थिंक। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो सेट पकड़ो, उनमें जो जो नंबर्स कॉमन है उनको एक ही बार लिखना, बाकी जो भी ए में है और जो भी बी में है सबको एक साथ लिख दो, वो तुम्हारा ए यूनियन बी बन जाता है। करेक्ट है। अब जो जनरली हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें बना के देता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब इस तरह का एक ऐसे बनाया होगा डब्बा सा, इसके अंदर हम जिस मर्जी सेट की बात करें, सारे सेट को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूनियन। अब मान लो एक सेट है मेरे पास, जैसे ये 2 4 6 8, ये सेट नंबर ए है, इसमें नंबर्स हैं 2 4 6 और 8, करेक्ट है। बी वाला सेट है, ये मैं बी वाला सेट बना रहा हूं। बी वाले में कौन से नंबर है, 6 8 10 और 12, करेक्ट है। अब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी बताओ कौन सा है, ये पूरा
मतलब वो हिस्सा जो ए और बी दोनों का है उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। इस सारे जो शेडेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। मुश्किल नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब है जो ए यूनियन बी का मतलब है हम दो भाई हैं, ए के पास जितना पैसा प्लस बी के पास जितना पैसा टोटल कर दो वो हम दोनों का पैसा। इस तरह से का लॉजिक है ये। तो ए यूनियन बी आपको समझ आया हो। उसी तरह जैसे यूनियन का फंडा है, आपको सिंबल भी बता दिया ए यूनियन बी का क्या सिंबल है।